नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है खाकी द बंगाल चैप्टर, यानी कि खाकी द सीज़न 2। और इसके करीब 7 एपिसोड्स है और काफ़ी लंबे लंबे एपिसोड्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये थोड़ा लंबा रिव्यू होने वाला है क्योंकि बहुत कुछ मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। द रीज़न बीइंग कि माई सेल्फ आई एम अ बंगाली एंड दिस सीरीज इज़ बेस्ड इन बंगाल, यानी कि कोलकाता। तो मुझे क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या पसंद नहीं आया, तो वो सब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई हैव सर्टेन इश्यूज विद द क्रिएटिव लिबर्टीज दैट दिस सीरीज हैज़ टेकन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे समझ में नहीं आता है ये आ, देखो, ये जो इशू है ये एक प्रॉब्लम होता है बहुत सारे मूवीज़ में, लाइक आधा मराठी आधा हिंदी। कोई भी बॉलीवुड मूवी स्पेशली जब जब ये लोग बनाते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज, अगर वहाँ का लोकल लैंग्वेज को थोड़ा सा दिखाना है तो आधा मराठी आधा हिंदी, फिर आधा पंजाबी आधा हिंदी, आधा जो भी लोकल लैंग्वेज है उसको आधा यूज़ करके फिर बाकी का हिंदी होता है। तो कहीं ना कहीं जो लोग उन एक्टर्स को, वहाँ के लोकल एक्टर्स के साथ उन लोगों को, दे नो दैट दे स्पीक मोस्टली द लोकल लैंग्वेज, तो वो लोग ना कहीं पर क्रिंज कर जाते हैं। यहाँ पर भी मेरे साथ सेम हुआ था ऑलमोस्ट शुरू में, कि द एक्टर्स जो लोग हैं, एक्टर्स लाइक जीत, प्रोसेनजीत, परमब्रत, ये लोग कभी कभी बंगाली बोल रहे हैं, कभी कभी हिंदी बोल रहे हैं। तो ये जो एक इनकन्सिस्टेंसी है ना, जस्ट टू हाईलाइट द लोकल लैंग्वेज, ये मुझे ना सूट नहीं कर रहा था। तो मेरी दरख्वास्त है बंगाली लोगों से कि अगर ये सीरीज़ देखनी है खाकी द बंगाल चैप्टर, तो आई वुड सजेस्ट बंगाली में देखो। डबिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने भी बंगाली एक्टर्स हैं उन्होंने अपना वॉइस खुद से ही डब किया है बंगाली में। सो इट साउंड्स लाइक यस, इट इज़ देयर वॉइस ओनली इन बंगाली। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा कि जितने भी बंगाली लोग हैं वो लोग इसे बंगाली में ही देखें। अच्छा लगेगा, कंसिस्टेंट लगेगा। कुछ इधर ज़्यादा जो लोग ले आए, आई मीन फॉर एग्जांपल जैसे चित्रांगना सिंह है, उनका भी जो बंगाली डबिंग है वो अच्छा खासा है। आई मीन ऐसा भी नहीं है कि आउट ऑफ सिंक लग रहा है। तो इट्स गुड, यू कैन वॉच इट। बाकी जो लोग नॉन बंगालीज है, दे माइट नॉट फाइंड इट टू क्रिंजी टू वॉच इट इन हाफ बंगाली हाफ हिंदी। तो दिस इज़ माई रिकमेंडेशन। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका टाइमलाइन एग्जैक्टली कहाँ पे है। आई मीन इज़ इट 2002 और इज़ इट 2007? क्योंकि मैं एक्चुअली ये जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने चेक नहीं किया है ठीक से। आई वॉज नॉट वेरी श्योर, क्योंकि 2002 अगर हुआ तो आई डोंट नो, वो सेकंड हुबली ब्रिज जो है, सुकांतो सागर ब्रिज जो है, वो उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था एज फार एज आई नो। तो बट वो इस सीरीज में है, विच गिव्स मी अ काइंड ऑफ सस्पिशन कि क्या ये 2002 में टाइमलाइन चल रहा है या 2007 में ये चल रहा है, क्योंकि दैट टाइम इट वाज मेड। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा इफ़ आई मेड अ मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग दिस, इफ़ यू कैन। एंड थर्ड जो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स लगी इस सीरीज़ में, वो ये है कि सेट डिज़ाइंस को लेके मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। आई मीन बहुत ही कलरफुल लग रहा था। आई मीन अगर पुराने टाइम पे सेट है इन दी अर्ली और मिड 2000s, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड लग रहा था, फ्रॉम सम थिंग। आई मीन डोंट गेट मी रॉन्ग, कुछ कुछ डिटेल्स वो लोग अच्छा डाले हैं, लाइक टीवी, प्लानो का टीवी होता था, या फिर जो फ़ोन्स यूज़ करते थे उस वक्त के बटन वाले, वो सब ठीक था। बट सपोज एक न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं ये लोग, सपोज एक न्यूज़ चैनल चल रहा है, वो न्यूज़ चैनल इतना पॉलिश्ड लगता है ना एकदम, तो इट डजंट रियली सूट दैट टाइम।
तो वो भी मुझे उतना जमा नहीं वो चीज़, उस टाइम में इतना भी अच्छा क्वालिटी कैमरा नहीं था कि भाई दे विल बी रिकॉर्डिंग सच नाइस क्वालिटी न्यूज़, यू नो उस वक्त का क्वालिटी थोड़ा सा कम था, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, डब्बा वाला टीवी में जब हम लोग देखते थे। बट यहाँ पे तो मतलब पूरा ही एकदम पता नहीं, probably for some reason they have missed out on getting that resolution right for the news channels. और क्या प्रॉब्लम है भाई, बीजीएम उतना अच्छा नहीं है खाकी का इस बार का। आई मीन पिछले वाले से अगर कंपेयर करें, खाकी सीजन 1 में दे हैड दिस आइए ना हमरा बिहार में, वो एक्चुअली बिहार को एक्चुअली सूट करता था मेरे हिसाब से, वो एक्चुअली बिहार को सूट करता था। बट ये वाला जो बंगाल के लिए जो इन्होंने गाना कंपोज किया है, कंपोज बाय जीत गांगुली, वो मुझे उतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। आई मीन उतना सूट नहीं कर रहा था। एक और रंग भी देखिए बंगाल का, वो मतलब पूरा ही अगर बंगाली में होता तो आई वुड हैव लव्ड इट, स्पेशली व्हेन आई टर्न स्विच टू बंगाली। तो अगर पूरा ही वो बंगाली एक वर्जन बजता तो I would have loved it. Although the Hindi version does have a Bengali part to it, but मुझे तो full Bengali चाहिए था. That is one thing. It would have given more authenticity to that to the intro sequence. और इस सीरीज में कोई भी मेमोरेबल डायलॉग्स नहीं है यार। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स को लिए बंगाल से, बट दे डोंट हैव एनी गुड डायलॉग, सब रूटीन डायलॉग्स है यार। तो आई डोंट नो व्हाई दे हैवंट इन्वेस्टेड मच इन डायलॉग्स, बीजीएम। तो ये बात है। बाकी कुछ जगह है इस सीरीज में टुवर्ड्स द एंड जो बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था मेरे को। आई मीन ये तो फिक्शनल है बाय द वे, बट आप कैरेक्टर्स को देख के समझ जाओगे कि ये फिक्शनल कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि द फिक्शनलाइजेशन हैज गॉन अ बिट टू मच आउट ऑफ हैंड टुवर्ड्स द एंड, स्पेशली चित्रांगना सिंह के कैरेक्टर को लेके। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। अब अच्छी बात जो है इस सीरीज में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो खाकी द बंगाल चैप्टर ये किस चीज़ को लेके डील करता है, ये कैलकाटा के अंडरवर्ल्ड को लेके डील करती है। सो बहुत लोग को शायद इसके बारे में पता नहीं है। इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली लोगों को पंजाब के क्रिमिनल्स, दिल्ली में रहने वाले क्रिमिनल्स, मुंबई में रहने वाले क्रिमिनल्स के बारे में, अंडरवर्ल्ड के बारे में ज़्यादा पता है। लेकिन कैलकाटा में जो अंडरवर्ल्ड हुआ करता था उसके बारे में बहुत कम शायद लोगों को पता है इंडिया में। आई मीन किस टाइप के इलीगल धंधे करते थे, एंड लाइक फॉर एग्जांपल ऑर्गन ट्रांसप्लांट, स्केलेटन को लेके कुछ एक बिजनेस करते थे। बाय द वे जो स्केलेटन इस फिल्म में दिखाया गया है दे लुक हिलेरियसली फेक, बट कुछ कर नहीं सकते, कॉस्ट कटिंग किया है मोस्ट प्रोबेबली। और इस सीरीज में बेसिकली हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से पॉलिटिशियंस दे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स दे जस्ट यूटिलाइज दीज गैंगस्टर्स। जो लोग अंडरवर्ल्ड में हैं ये लोग उनको यूटिलाइज करते हैं, जब तब उनको ज़रूरत पड़ता है दे यूटिलाइज देम। और जब ये लोग गैंगस्टर लोग मुसीबत में फंस जाते हैं, ठीक है, ये दे जस्ट डिसोन देम। और फिर ऐसा करने पे क्या होता है उन गैंगस्टर्स के साथ, तो इनफैक्ट गैंगस्टर्स के बीच भी राइवलरी कैसे होता है, ये सब कुछ दिखाया जाता है इस फिल्म में, इस सीरीज में थ्रू आउट द 7 एपिसोड्स। इट्स क्वाइट एंगेजिंग। मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ देखे थे कि फर्स्ट और सेकंड एपिसोड जो है वो उतना एंगेजिंग नहीं है, बट मुझे ऐसा लगा कि फर्स्ट सेकंड एपिसोड से ही सीरीज़ काफ़ी एंगेजिंग है, क्योंकि इट एस्टैब्लिशेस ईच एंड एवरी कैरेक्टर वेल। क्योंकि
इसके बाद सेकंड एपिसोड के बाद इट्स लाइक पूरा मैडनेस हो जाता है, पूरा एकदम कैट एंड माउस चेज जैसा हो जाता है, ठीक है। तो भाई लाइट आ गया। तो इसमें बेसिकली पुलिस होती है, दे आर डेफिनेटली, जैसे खाकी में देखा था एक गैंगस्टर के पीछे पड़ा हुआ है जो अविनाश तिवारी प्ले कर रहे थे, इसमें भी देर आर नॉट वन बट टू गैंगस्टर्स दे आर बिहाइंड, प्लेड बाय ऋत्विक भौमिक एंड आदिल जफर खान उनका नाम है, शायद से याद नहीं आ रहा है ठीक से। ही प्लेज द रोल ऑफ दिस रंजीत ठाकुर, और ऋत्विक भौमिक का प्लेज सागोर बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये सीरीज तो शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको एकदम बांधे रखेगा, ठीक है। पोरम्ब्रोतो का रोल उतना ज़्यादा है नहीं, फर्स्ट एपिसोड में ही उनका रोल ख़त्म हो जाता है, विच मीन्स दैट यू नो लाइक क्या होगा उनके साथ, तो दैट इज़ वन थिंग। एंड तक बांधे रहेगा, कहीं पर भी कोई भी बोरिंग मोमेंट नहीं है, बिकॉज द सीरीज इज मूविंग, द स्टोरी इज मूविंग, इट्स वेरी स्टोरी हैवी, तो स्टोरी मूव कर रहा है आगे, कहीं पर भी वो कोई सब प्लॉट साइड प्लॉट कुछ भी लेके डील नहीं करता है। इट्स मोस्टली अबाउट ऑल द थिंग्स दैट दे वांट टू शो, हाउ द पुलिस आर ट्रैकिंग द क्रिमिनल्स कैसे पॉलिटिशियंस के साथ जुड़ रहे हैं, उनको कैसे डिसोन कर दिया जाता है, ये सब कुछ, और कैसे गुंडों के बीच झगड़ा होता है, विच हेल्प्स द पुलिस टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड गेट होल्ड ऑफ देम, कैप्चर देम, ये सब कुछ बढ़िया तरीके से दिखाया गया था। सम थिंग्स आर वेरी न्यू फॉर मी एज वेल, क्योंकि मुझे भी लाइक बॉर्न इन झारखंड, तो मुझे पता नहीं था कि ये सब चीज़ बंगाल में पहले हुआ था, ये सब हुआ था, ये सब कुछ नकली नहीं है, बट ऑल्दो इसको फिक्शनलाइज किया गया है, तो स्टिल। सेकंड जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो है परफॉर्मेंस। बिफोर आई कम टू द मेन कास्ट, मैं दो लोगों का नाम लेना चाहता हूँ हु एब्सोल्युटली स्टोल द शो। आई मीन उनके बिना शायद ये सीरीज चलता नहीं। अगर आप देखो खाकी सीजन 1 में भी द विलन एक्चुअली स्टोल द शो, इट वाज नॉट द हीरो, इट वाज द विलन अविनाश तिवारी हु स्टोल द शो। इसमें भी द विलन स्टील्स द शो, दे आर द वंस who steal the show, and they are Ritvik Bhomik and this Adil Sagor and रंजीत। इनका जो परफॉर्मेंस है, स्पेशली रंजीत का, अमेजिंग अमेजिंग, एंड ऋत्विक भौमिक, भाई साहब, ही इज लाइक गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। क्या परफॉर्मेंस दिया है यार। उन्होंने बंदिश बैंडिट में भी काम किया था, उसका रिव्यू मैंने किया नहीं है, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, यहाँ पे भी एकदम मस्त काम किया है यार। आई मीन दे आर द वंस हु टेक दिस सीरीज टू अ नेक्स्ट लेवल, जस्ट लाइक अविनाश तिवारी उस सीरीज को ऊपर लेके गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछले वाले खाकी में भी लाइक कोई बहुत अच्छा बीजीएम नहीं था, ठीक है, बहुत ही रूटीन टाइप का था, ठीक है, ये भी रूटीन टाइप का ही है, बट देन एटलीस्ट द परफॉर्मेंसेस मेक श्योर कि ये सीरीज जो है इट गेट्स एलिवेटेड टू अ नेक्स्ट लेवल, यू नो। स्पेशली रंजीत तो भाई पूरा एकदम ही इज हैविंग फन, और सागर जो है ही इज लाइक आइस, लेकिन बहुत जल्द वो आइस पिघल जाता है एंड ही टर्न्स इनटू फायर और आइस, उसके बीच में वो ट्रांजिशन ब्यूटिफुली ट्रांजिशन करते हैं। क्यों करते हैं वो तो डेफिनेटली आपको सीरीज देख के पता चलेगा। दैट इज़ वन रियली गुड थिंग। फिर आते हैं प्रोसेनजीत चैटर्जी। आई मीन एज यूजुअल ही इज़ अमेजिंग, ही प्लेज द रोल ऑफ बोरुन रॉय and he has a negative role only mostly, and then comes our good old mass hero of Bengal, जीत, जिनका बंगाल में बहुत सारा फैन फॉलोइंग है, एंड आई हैव टू से दिस हैज़ टू बी, लाइट चली गई यार। तो जीत के बारे में बात कर रहा था, जिनको नहीं पता, जीत इज़ अ वेरी पॉपुलर एक्टर इन बंगाल, तो उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया है। दिस
probably is one of Jeet's very restrained performance. I mean, usually आप बंगाल में देखोगे, बंगाली सिनेमा में he does all those commercial मसाला shit films जो कि बेसिकली चपरी लोगों के लिए बनाया हुआ रहता है, बट इसमें his role is extremely restrained and he has done a fantastic job. ठीक है, उनके मुंह पे उतना एक्सप्रेशंस नहीं है although, but I think the role only demanded that he should have that kind of expressions. ज़्यादा एक्शन नहीं करते हैं वो, जितना एक्शन डिमांड किया जाता है उतना ही वो एक्शन किया करते हैं. कोई अननेसेसरी आउट ऑफ द मसाला टाइप का एक्शन नहीं है. रेगुलर जैसे खाकी में था सीजन 1 में, वैसे भी सीजन 2 में भी वैसा ही है. तो दे आर देयर. फिर ये भी है, दिस मीमो चक्रवर्ती, बहुत दिनों बाद इनको देखने को मिला है. उन्होंने काम ठीक ठाक किया है. आई मीन ऑल्दो मीमो का तो कोई करियर है नहीं, ये इट्स लाइक ही वुड बी लाइक सेलिब्रेटिंग फॉर गेटिंग दिस सीरीज. उन्होंने काम अच्छा किया है, नो डाउट. तो एक्टर्स ने, सभी एक्टर्स और साइड एक्टर्स ने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन द शो स्टीलर्स हैव टू बी आदिल एंड ऋत्विक भौमिक. मजा आ गया था भाई उन लोगों को देख के, मजा, पूरा आग लगा रहे थे स्क्रीन पे, आग लगा रहे थे स्क्रीन पे. बाय द वे, मेरा एक और कंप्लेन है. देयर इज दिस सीक्वेंस जिसके साथ ये सीरीज स्टार्ट होती है एपिसोड 1 में. मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई डज इट स्टार्ट इन दैट वे? इट मेक्स द सीरीज कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल. वहाँ पे क्या होता है, एक एक्सीडेंट होता है. ठीक है, मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा थोड़ा सा कंसील्ड रखने का ही, बट शो शुरू होते ही एक एक्सीडेंट होता है. वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर रहती है, उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर रहता है, वो मीमो चक्रवर्ती. तो क्या होता है कि मीमो चक्रवर्ती फिर फॉर सम रीजन ही स्टार्ट्स इंटरोगेटिंग दैट लेडी. ठीक है, आफ्टर दैट एक्सीडेंट वो बच जाते हैं दोनों, दे स्टार्ट इंटरोगेटिंग दैट लेडी. तो द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे ही तो प्रेडिक्टेबल हो गया कि भाई कुछ तो एक गड़बड़ है इस लड़की के साथ. ठीक है, मतलब आप देखोगे देर इज दिस वन एपिसोड कॉल्ड द मोल. वो मोल मतलब देर इज उसी पुलिस डिपार्टमेंट में देर इज समबडी हु इज गिविंग इंफॉर्मेशन. भाई शुरू में ही तो पता लग गया, शुरू में ही तो पता लग गया भाई कि भाई कौन है मोल. भाई देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग दैट एज अ सीक्रेट? अगर उसको सीक्रेट रखते तो शायद हम लोग वेट करते कि हाँ हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस पर्सन. भाई शुरू में ही तो बता दिया है यार, और बीच बीच में भी वो सीक्वेंस चलता रहता है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हु केम अप विद दिस. Or that sequence could have been presented in a much better way in my opinion, जहाँ पे मीमो इज इंटरव्यूइंग दैट लेडी, और मे बी उस लेडी का फेस को रिवील छुपा के रखते, जिसको वो इंटरव्यू कर रहे हैं वो छुपा के रखते. बट अगेन वॉइस से तो पता लग ही जाता कि कोई एक फीमेल है. बट somehow they could have concealed that or could have completely eliminated that sequence. तो मुझे तो भाई वो पार्ट बिल्कुल भी लाइक दिस decision, it didn't fit me. But yeah, this series is definitely a binge watch क्योंकि interesting है. If you are not from Bengal, you will get know a lot of Bengal. और एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए ज़रूर देखिएगा. BGM कुछ खास नहीं है, डायलॉग्स कुछ खास नहीं है, परफॉर्मेंस के लिए ज़रूर देखिए. और या दैट्स इट. आई मीन 3 स्टार्स दूंगा इस सीरीज़ को. मुझे इतने सारे खामी दिखाई दिया एक्चुअली, बट सिंस आई एन्जॉयड इट थारोली, आप भी एन्जॉय करोगे जस्ट लाइक खाकी सीजन 1, खाकी सीजन 2 भी आप एन्जॉय करोगे. बट इन माई ओपिनियन खाकी सीजन 1 का जो अविनाश तिवारी था, ही इज़ लाइक ऊपर लेवल का. तो बट स्टिल ऋत्विक भौमिक एंड आदिल हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, आई हैव टू से. Kudos to the makers of this film for making it at least interesting, despite the fact that it has a lot of plot holes in between and a lot of technical issues as well. मेरे हिसाब से 3 स्टार्स दूंगा. नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जाओ देखो.